कल निफ्टी में क्या हो सकता है, निफ्टी या बैंक निफ्टी में गैप अप या गैप डाउन, सीधा मेरी स्क्रीन पे चलते हैं, मैं डेटा शेयर करता हूँ। उसके पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ, देखो कि अभी भी ना बहुत सारे लोग ट्रैप हो रहे हैं, क्योंकि वॉर कभी एक्सीड होती है, कभी वॉर कम होती है। मैं 15 दिन से 10 दिन से ट्रैप पे था, अभी भी मैं घर पहुंचा नहीं हूँ। मैं घर पहुंचूंगा परसों, उसके बाद मैं परसों से प्रॉपर एक्टिव हो जाऊंगा। लेकिन ये 10 दिन मैंने काम किया नहीं है बाजार में, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाजार में काम ना करना भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की निशानी रहती है, क्योंकि मार्केट में काम करना एक लत है। और कुछ लोग ऐसे बन चुके हैं कि यदि काम नहीं किया तो फिर वो खत्म हो जाएंगे। तो मैं 10 दिन काम किया नहीं, तो मैंने भर भर के पैसा बचाया है। अब यदि बाजार में कोई भी अपसाइड का मूव आता है, जो कि मैं बॉटम पकड़ने में लगा हूं, जिस दिन मैं बॉटम पकड़ूंगा उस दिन मैं अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप में जरूर अपडेट करूंगा। और उस दिन मैं पोजीशन लॉन्ग करूंगा, फिर वो ऑप्शंस की हो या फ्यूचर की हो या क्रूड ऑयल में शॉर्ट करने का मौका हो या बीटीसी में लॉन्ग करने का मौका हो या फॉरेक्स मार्केट में कहीं पर ट्रेड हो। लेकिन अभी मैं आपको कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है सीधे स्क्रीन पे लेके चलता हूं और आप सभी के साथ डेटा शेयर करता हूं। आप सभी एक चीज देख सकते हैं, मैं निफ्टी के 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हूँ, डेली पे भी एनालिसिस दे दूंगा, बट जहां पे ज्यादा जरूरी दिख रहा है वहां पे काम कर रहा हूँ। 4 आवर में एक इनगल्फिंग कैंडल बनी है, सेम एज बैंक निफ्टी। निफ्टी में अभी कल क्या हो सकता है, कल मार्केट साइडवेज खुल सकता है, उसके बाद एक डाउन साइड की ट्रेड बन सकती है। निफ्टी एक बार 22,920 का लेवल टच कर सकता है, और इसके नीचे यदि ब्रेकडाउन आता है तो 22,830 से 800 तक के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद यदि कोई प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग रिवर्स ट्रेड प्लान होती है, तो अपन इस रेंज के बीच में, जब तक निफ्टी अपसाइड में 23,480 का लेवल क्रॉस नहीं करता है, तब तक अपन बाई की कोई भी लॉन्ग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने की प्लानिंग नहीं करेंगे। उसके बाद यदि मैं बैंक निफ्टी में आ जाऊं, तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ चुका हूं। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, तो आप एक चीज देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी एक बहुत अच्छी एनगल्फिंग कैंडल बनी है। तो अब क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में भी एक लोअर रेंज खुली हुई है 53,679 की। बैंक निफ्टी इस समय थोड़ा सा मजबूत चल रहा है, क्योंकि आरबीआई बाजार को संभालने के लिए कुछ ना कुछ अच्छे कदम उठा रहा है। इसलिए बैंक निफ्टी में यदि इस लेवल का वैसे ब्रेकडाउन आएगा नहीं, यदि एक ब्रेकडाउन आता है तो फिर 53,550 500 या 550 तक का एक बॉटम साइड की ट्रेड मिल सकती है। लेकिन इस बॉटम पे अपन एक अपसाइड का मूव ढूंढेंगे। वो भी मैं हमेशा बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, यदि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड पकड़ में नहीं आ रही है तो दूर हो जाओ, स्टॉक स्पेसिफिक काम करो। स्टॉक्स में शॉर्ट करने के बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं। आपको एफआईज और डीआईज का स्टेट्स दिखा देता हूँ। उसके पहले आप गिफ्ट निफ्टी भी देख सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी भी लगभग साइडवेज है मार्केट में, कोई इतना अच्छा मोमेंटम है नहीं। और एफआईज और डीआईज का आपको स्टेट्स भी दिखा देता हूँ, दोनों लगभग न्यूट्रल चल रहे हैं। एफआईज की लगातार सेलिंग है, जैसी उनकी हमेशा रहती है, 55,055 करोड़ रुपए की, और डीआईज की लगभग बाइंग है 5,165 करोड़ रुपए की। तो मार्केट न्यूट्रल चल रहा है। देखते हैं सुबह क्या रहेगा, जो भी मॉर्निंग का अपडेट रहेगा वो मैं मॉर्निंग में दूंगा। मैं आप सभी से एक चीज बोलना चाहता हूं, जो रेंज मैंने बताई है, मार्केट इस रेंज के बीच में ही प्ले होने वाला है, अनटिल अनलेस कोई न्यूज ना आए। यदि कोई न्यूज आती है तो इस रेंज का या तो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलेगा। लेकिन जो अपसाइड का रेंज बताई है, उस रेंज तक यदि मार्केट नहीं आता तो बीटीएसटी करने मत जाओ। मैं तो बोलूंगा भाई बीटीएसटी में जाओ ही मत, मार्केट अभी न्यूज बेस्ड चल रहा है। दूसरी बात, जिस जो रेंज बताई उस रेंज पे ही काम करो। और यदि निफ्ट इंडेक्स समझ में नहीं आ रहा है तो स्टॉक्स को शॉर्ट करो, या तो क्रिप्टो मार्केट में आ जाओ या कमोडिटी मार्केट में आ जाओ।